गरियाबंद का सुपेबेड़ा एक बार फिर चर्चा में है। वजह है पानी के कारण किडनी की बीमारी से जूझ रहे ग्रामीणों की इच्छा मृत्यु की मांग। कलेक्टर से उचित आश्वासन नहीं मिलने पर ये लोग अब राजधानी में मुख्यमंत्री से मिलने पर अड़ गए। हालांकि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रिपोर्ट आप देखिए। सालों से छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक चर्चा में रहने वाला गरियाबंद का सुपेबेड़ा एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ के ग्रामीणों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। सुपेबेड़ा के ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कहा है कि सुपेबेड़ा और आसपास के 9 गांवों में प्रदूषित पानी से किडनी की बीमारी घर घर में फैल चुकी है, लेकिन सरकार वादा कर वादा भूल जाती है। ऐसे में हमारे पास कोई उपाय नहीं है। शासन और प्रशासन सुविधा नहीं दे सकता है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दे। आसपास के 9 गांव में किडनी खराब होने के कारण मर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग वही पानी को पी रहे हैं। सरकार ने वादा तो किए थे कि 5 साल पहले की शुद्ध पानी का व्यवस्था किया जाएगा तेल नदी से, लेकिन अभी तक वो मांग हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग वही गंदा पानी को पी के ही मर रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूरा 9 गाँव के लोग, हमारे जो आसपास के 9 गाँव के लोग ना इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं। ग्रामीणों ने मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन जिले की डिप्टी कलेक्टर का बयान वही टालमटोल वाला दिखा, जिसके लिए ये ग्रामीण ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ये जनरलाइज एक आवेदन है, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, तो कौन इच्छा मृत्यु के लिए ये लिख रहे हैं? पूरा जनता है मैम इसमें। तो सबसे मेन चीज है कि इसमें प्रदाय करने, मतलब जो आवेदन दे रहे हैं एक बार उनका आवेदक का नाम लिखें ताकि आवेदन स्पेसिफिक लगे। वे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वैसी कोई भी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि वो मामले की जानकारी लेंगे। पूरे अधिकारियों की राजिम में, गरियाबंद जिले का राजिम में मीटिंग लिया था। उस दिन मैं स्पेशली इस चीज़ को पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ एक पेशेंट किडनी का बताया, वो भी जाता है और डायलिसिस करके आता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या और परेशानी नहीं है। 7-8 दिन पहले मैं इसका विश्लेषण किया था, कौन सी नई चीज़ आ गई आज 7 दिन बाद, तो मैं आज जाके पता कर लूँगा। तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब सो रहे हैं। शासन के अकर्मण्यता और रवैया को देख करके लोगों में विश्वास सरकार के प्रति कम होते जा रही है। खास करके स्वास्थ्य विभाग बड़ी बड़ी जो बातें करते रहे कि सरकार आने के बाद में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। और अब सुपेबेड़ा वालों की जो स्थिति है कि इच्छा मृत्यु मांगना, मतलब सरकार के कहाँ पर खड़ी हुई है, सरकार उसको क्या संरक्षण दे रही है, लगभग लोगों के आस टूट गई है। सुपेबेड़ा के लोग सालों से प्रदूषित पानी की वजह से किडनी की गंभीर बीमारी को झेल रहे हैं। किडनी की बीमारी की वजह से 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मामला सुर्खियों में आता है तो दिल्ली और रायपुर से नेताओं का दौरा शुरू हो जाता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मामला शांत हो जाने के बाद शासन और प्रशासन में भी सुस्ती छा जाती है। ऐसे में ये लोग शासन और प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुपेबेड़ा के लोगों की मांग पर शासन का ध्यान कब जाएगा। गरियाबंद से थानेश्वर के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।